सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। एवं तहलका हरियाणा में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल दहिया। मां दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धात्री के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 9वें दिन मां सिद्धात्री की उपासना की जाती है। आज के दिन मां भक्त कंजकों को पूजकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मां की उपासना के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ललित मोहन पुरोहित जी। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में जाना जाता है, जिनकी आराधना से व्यक्ति को सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसे बुरे कर्मों से लड़ने की शक्ति मिलती है। मां की आराधना से व्यक्ति की सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कमल के आसन पर विराजमान मां सिद्धिदात्री के हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र हैं, जो हमें बुरे आचरण छोड़कर अच्छे मार्ग दिखाते हैं। आज के दिन मां की आराधना करने से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणालवेशि। नवरात्रि पूजन के 9वें और आखिरी दिन मां जगदम्बा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री भक्तों को सभी तरह की सिद्धियां देती है। मां दुर्गा के इस अंतिम स्वरूप को 9 दुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष प्रदान करने वाली माना जाता है। मां के स्वरूप की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और संसारी जन नवरात्र के 9वें दिन करते हैं। मां की पूजा अर्चना से भक्तों को यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। मां उनके सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है, जो सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की अनुकंपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वो संसार में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं। इनके दाहिने नीचे वाले भुजा में चक्र, ऊपर वाली भुजा में गदा और बाएं तरफ नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। देवी सिद्धिदात्री को मां सरस्वती का स्वरूप माना जाता है, जो श्वेत वस्त्रों में महाज्ञान और मधुर स्वर से भक्तों को सम्मोहित करती हैं। ये देवी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नवरात्रों की अधिष्ठात्री है। इसलिए मां सिद्धिदात्री को ही जगत को संचालित करने वाली देवी कहा गया है। जय मां सिद्धिदात्री, जय मां सिद्धिदात्री। मां की उपासना के बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ललित मोहन पुरोहित जी। स्वागत करते हैं पुरोहित जी आपका हमारे स्टूडियो में पहुंचने पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि मां सिद्धिदात्री के बारे में आज सारा जो देश है वो गुणगान कर रहा है, तो सबसे पहले मां के स्वरूप के बारे में जानेंगे आपसे। जी, आज 9वां दिन है मां भगवती का उपासना का। जी। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिका। आज मां भगवती का सिद्धि का दिन, आज 9 दिन है। जी। आज के दिन मां भगवती की उपासना करने से
माँ भगवती का पूजन करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आज सिद्धिदात्री का जो दिन है, 9वां दिन, इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि माँ भगवती की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और इन 8 प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद जीव को भगवान की माँ भगवती की उपासना का श्रेय प्राप्त हो जाता है। और आज के दिन से ही जो है लोग जो 9 दिन तक व्रत रखते हैं और आज के दिन के बाद वो पारायण उनका व्रत सबका खुल जाता है और आज के दिन की जो उपासना का महत्व ही बहुत ही उसका लाभ प्राप्त होता है। जो भक्त माँ भगवती का श्रद्धा से, निष्ठा से, प्रेम से भगवती का पूजन करते हैं, माँ अष्टभुजी की जो कमल के आसन पर विराजमान है, ऐसी माँ भगवती का जो उपासना करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, अवश्य ही उस भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी बिल्कुल, अवश्य ही भक्त की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसा कि नाम से सिद्ध है कि सिद्धिदात्री, सिद्धियां देने वाली, तो माँ जो है वो लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व, इसी तरह की जो सिद्धियां देती हैं, उन सिद्धियों के बारे में आपसे थोड़ा जानें। सिद्धियों का मतलब है केवल अर्थ को समझने से ही काम नहीं चलेगा, केवल अर्थ जानने से ही जो है मतलब नहीं है। अर्थ को सिद्ध करना भी बहुत आवश्यक है। केवल सिद्धिदात्री का मतलब ये नहीं है कि सिद्धि को प्राप्त करने वाली है। जो आपने 8 सिद्धियों की जो आपने बात करी है कि इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भक्त को माँ भगवती की बहुत ही विशेष रूप से, बड़े सात्विक भाव से माँ भगवती की उपासना करनी पड़ती है। इन 9 दिनों में जो भक्त माँ भगवती की उपासना करता है बड़े भाव से, निष्ठा से, प्रेम से, क्योंकि 8 दिनों तक माँ गौरी की उपासना हुई और 9 दिन जो है ये सिद्धिदात्री का दिन है। तो इस दिन जो भक्त बड़े प्रेम से जो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, इन सिद्धियों को जो प्राप्त कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जी पुरोहित जी, पूरे प्रदेश भर से दर्शक हमारे साथ बने हुए हैं। पहले दर्शक हमारे साथ बने हैं सचिन फतेहाबाद से। जी स्वागत करते हैं सचिन आपका एवं तहलका हरियाणा पर। जी सचिन। लगता है सचिन से हमारा संपर्क टूट गया है। पुरोहित जी, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानते हैं कि देवी के इस रूप के कारण माना जाता है कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप जो मिला था, अर्धनारीश्वर तो का रूप उसके बारे में थोड़ा जानिए। तो यही रूप जो है, क्योंकि ये जो सिद्धिदात्री का रूप है, ये माँ भगवती का लक्ष्मी का स्वरूप भी है। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इसको जो आपने अर्धनारीश्वर की बात करी, तो भगवान शंकर की जो देवी है, माँ भगवती का रूप एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में जैसी जब स्थिति आई, माँ भगवती ने उसी प्रकार से अपना रूप को जो है ग्रहण किया। तो ये अर्धनारीश्वर के रूप में भी आज जो सिद्धिदात्री है इसका वर्णन मिलता है पुराणों में। तो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी है, माँ भगवती, माँ पराम्बा, माँ गौरी, माँ भगवती, तो यही रूप है। जो 9 रूप हैं वो अलग अलग रूपों में हम माँ भगवती का पूजन करते हैं। आज जो सिद्धिदात्री है तो ये अर्धनारीश्वर के रूप में और माँ लक्ष्मी के रूप में आज हम इसका पूजन करते हैं। जी पुरोहित जी, इसी बीच यमुनानगर से हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर लाल जी, जी स्वागत करते हैं आपका। हाँ जी, मेरा कार्य ये, मैं माता का भगत हूँ, माँ काली का उपासक हूँ। जी हाँ जी जी। हाँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब मैं पूजा कैसे करूँ? तो माता मेरे को पहले दर्शन देती थी, अब दर्शन नहीं देती है जी। सुंदरलाल जी, ऐसी बात नहीं है कि माता पहले आपको दर्शन देती थी, अब दर्शन नहीं देती है। ऐसा नहीं है। आप बड़े भाव से आपने कहा कि मैं महाकाली का उपासक हूँ, तो काली जो माता है उसकी उपासना भी उसी प्रकार से है जैसी और देवियों की है। हमें जो है काली की उपासना को भी सात्विक भाव से आप करिए। अगर आप सात्विक भाव से माँ काली की उपासना करेंगे, भाव, निष्ठा, प्रेम से, तो अवश्य ही जैसे आपने कहा था कि मुझे पहले माँ भगवती दर्शन देती थी, अगर आप भाव से, निष्ठा से, प्रेम से अगर माँ काली की उपासना करें तो अवश्य ही माँ भगवती आपको दर्शन देगी और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगी। जी जी सुंदरलाल जी, श्रद्धा और भाव से माता के साथ बने रहिए, भक्ति और उपासना करते रहिए। आपको माँ आपके मन में है, दर्शन की जरूरत नहीं है, हमेशा भक्तों के दिल में माँ रहती है। पुरोहित जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्र का ये जो त्योहार है, जो मनुष्य के अंदर नकारात्मकता, जड़ता, ऐसी मनोग्रस्तियां जो हैं वो राक्षस की तरह है कहीं ना कहीं, तो उनसे कैसे निकला जाए?